अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए क्या सूरत हाल है। जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं, आपको पता है कि हर मंडे वाले दिन मैं आपके साथ सप्लाई और डिमांड जोन शेयर करता हूं बिटकॉइन और इथेरियम की, और मार्केट में उसकी काफ़ी अच्छी खासी रिस्पेक्ट भी होती है, जो लेवल में आपको बता देता हूँ। अभी के लिए दोस्तों आप ऐसा समझें कि डिस्कॉर्ड पर 6 सवा 6 बजे के आसपास मैंने आपको एक मैसेज डाला था कि यार अभी के लिए आप ट्रेडिंग जो है वो थोड़ी देर के लिए अवॉइड करें। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मेजर न्यूज़ है, बाइनेंस और सीजेड को डायरेक्टली लेकर एसईसी की तरफ से है। ये सिमिलर वैसी न्यूज़ है जैसे अगर आपको याद हो, मार्च में मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि यार सीएफटीसी की तरफ से भी सीजेड और बाइनेंस पर जो है काफ़ी मिसकॉन्डक्ट की चीज़ें जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं अभी के लिए। तो उसी टाइप की न्यूज़ है। और एसईसी की अगर हम बात करते हैं तो इनको वैसे भी आप ऐसा समझेंगे क्रिप्टो मार्केट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखें कि मार्केट में अगर न्यूज़ नहीं आएगी, कोई भी मेजर टाइप की न्यूज़, तो मार्केट में मोमेंटम कैसे बनेगा? ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें आपकी मार्केट में चलती है। थोड़ी देर के लिए मैंने आपको कहा था कि भाई अभी के लिए आप स्टॉप हो जाएं, मार्केट को चेक करते हैं, आज उसका मोमेंटम देखते हैं अच्छे तरीके से, चार्ट्स को एनालाइज करते हैं, उसके बाद मैं आपको सारी जो भी लेवल्स होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी के लिए दोस्तों हम चार्ट्स पर जाकर देखेंगे कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है। इसके अलावा इस न्यूज़ को भी थोड़ा इन डेप्थ में देखेंगे कि अभी के लिए सूरत हाल क्या है। और उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा, तकरीबन आप ऐसा समझेंगे ऑर्डर बुक भी देखेंगे, इकोनॉमिक कैलेंडर भी देखेंगे, और लास्ट में जाकर हम लोग चार्टिंग भी डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। आज इकोनॉमिक कैलेंडर से पहले हम लोग इस न्यूज़ को ही क्रैक करते हैं, इसकी डेप्थ को देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट आपकी मार्केट पर क्या पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, न्यूज़ तो मार्केट में आती रहती हैं और मार्केटें आपकी इसी तरह ही चलती रहती हैं। और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर बाइनेंस की बात आती है तो ये आपकी एशिया की तरफ से, ठीक है, ये हमारा एशियन एक्सचेंज है। और अगर यूएस में इनकी एक्टिविटीज़ हैं तो इस एसईसी के केस का तकरीबन आप ऐसा समझें कि टोटल इम्पैक्ट उसी रीजन में ही आपके पड़ेगा। अभी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें लैंग्वेज जो एसईसी इस्तेमाल कर रहा है, आप ऐसा समझें कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, ठीक है। उसमें आप सीधे बता रहे हैं कि यार आप झूठ भी बोलते हो, बाइनेंस के बारे में या सीजेड के बारे में कहा है, और इट मीन्स कि आप इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हो अमेरिका में। ये मैं आपको पढ़ के भी दिखा देता हूँ। और पहली न्यूज़ जो रिपोर्ट हुई थी वो ये थी कि एसईसी एक्यूजेस बाइनेंस ऑफ लाइंग टू कस्टमर्स ऑपरेटिंग इन यूएस इलीगली, ठीक है। एक तो ये थी, आप इसकी लैंग्वेज खुद भी देख सकते हैं। और दूसरी न्यूज़ जो सबसे पहले हमें रिपोर्ट हुई थी वो है एसईसी सूज बाइनेंस एंड सीजेड फॉर ब्रेकिंग यूएस सिक्योरिटी रूल्स। ये वही इल्ज़ाम है, आप ऐसा समझेंगे एक्सआरपी पे भी आपकी एसईसी का तकरीबन सबके साथ प्रॉब्लम चलता ही रहता है। और सीएफटीसी के टाइम में तो मार्केट आपकी 2-3 हज़ार पॉइंट मीन्स के ऊपर नीचे होकर रिकवर हो चुकी थी। लेकिन इस न्यूज़ को अभी आप ऐसा समझे कि टैकल हुआ है, ये सीजेड की तरफ से भी अभी बयान आया है। और रिप्लाई जो बाइनेंस की तरफ से आया है वो आप ऐसा समझें कि बाइनेंस पुशेस बैक ऑन एसईसी लॉ सूट। मैं इसी न्यूज़ का वेट कर रहा था क्योंकि तकरीबन आप ऐसा समझें कि 1 डेढ़ 2 घंटे हमें रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ था आपके बाइनेंस या सीजेड की तरफ से। तो अभी उन्होंने रिप्लाई दिया है, ठीक है। बाइनेंस पुशेस बैक ऑन एसईसी लॉ सूट, जो भी उनका केस चल रहा है वो उसको बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं, डिनाइज कमिंगली यूज़र एसेट्स। और बिल्कुल इस चीज़ को डिनाई कर दिया कि जो भी एसईसी हमारे बारे में कह रहा है, ये बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं कि इनकी लैंग्वेज भी अभी के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जिस हिसाब से आपकी एसईसी की आ रही है, ठीक है। तो ये तो थी दोस्तों हमारी बाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़। अभी इसकी अगर मैं आपको समरी बताऊं तो शुरू में जैसे मैंने आपसे कहा था कि सीएफटीसी का हमारे इट मीन्स के तकरीबन मार्च में हुआ था ये, उसका इम्पैक्ट थोड़े दिन मार्केट पर रहा था। उसके बाद आपको अगर याद हो तकरीबन 25,000 से अचानक आपकी मार्केट चली गई थी 21-22, मेरे ख्याल में 19,700 का लो लगा था उस टाइम में, ठीक है। तो अभी के लिए हम देखेंगे कि मार्केट इस न्यूज़ को कैसे लेती है। आज की क्लोजिंग बड़ा मैटर करेगी, चार्ट्स पर जाकर मैं आपको दिखा दूंगा कि वो कौन सा की लेवल होगा। अगर उसके नीचे क्लोजिंग हमारे पास रिपोर्ट हो जाती है तो फिर आप ऐसा समझें कि मार्केट में जो अभी के लिए डिमांड जोन है वो ब्रेक हो जाएगी और शॉर्ट सेलिंग का एक अच्छा खासा रास्ता भी खुल सकता है। नियरेस्ट जो भी हमारे पास डिमांड जोन आएगी वो मैं आपको बता दूंगा, और अगर शॉर्ट सेल ट्रिगर करना हो तो वो लेवल भी मैं आपको बता दूंगा। अभी बढ़ते हैं दोस्तों इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो आज मंडे का दिन है, हमारे पास आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डेटा है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आया है।
और लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा भी था कि आजकल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं यूएस में। जो भी आपका डेटा नेगेटिव आता है इक्विटी मार्केट में, उसको आप ऐसा समझें कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लिया जाता है। अभी भी हमारे पास इक्विटी मार्केट बहुत ज़्यादा हाई पर जा रही है। काफ़ी सारे दोस्त कह रहे हैं कि यार क्या आप SPX 500 या इक्विटी मार्केट की अपडेट नहीं देते या कोरिलेट आजकल नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आपसे ये गुजारिश है कि अभी के लिए प्राइस डिफरेंस आपका बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो कोरिलेशन अभी के लिए आप ऐसा समझे कि मार्केट में बन नहीं पा रही। ठीक है, हमें एक वीक की और क्लोजिंग चाहिए अभी के लिए इक्विटी मार्केट में, स्पेशली कि अगर वीकली क्लोजिंग हमारी इट मीन्स के एक एडजस्टेड प्राइस होती है उसके आसपास आ जाए या उसके ऊपर आ जाए, तो मार्केट में इक्विटी की बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद मैं आपको कोरिलेट करना फिर से शुरू कर दूंगा। और अगर वैसे भी अगर आपको याद हो, ऑप्शंस का डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि अभी के लिए कितने आपके कॉन्ट्रैक्ट साइजेस पड़े हुए हैं मार्केट में, बाइंग पर आपकी इंस्टीट्यूशंस के और शॉर्ट सेलिंग पर। तो अभी के लिए एक चीज़ जो मैंने तकरीबन कल नोटिस की थी, उसमें आप ऐसा समझें कि इक्विटी मार्केट में, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि बहुत ज़्यादा बायर्स थे, अभी आपकी मार्केट को शॉर्ट सेलिंग में जितने कॉन्ट्रैक्ट डलें, आज भी तकरीबन आप ऐसा समझें कि तकरीबन 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट फ्रेश डले हैं। ठीक है, तो शॉर्ट सेलिंग का प्रेशर मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इक्विटी मार्केट पर भी। इसके बाद दोस्तों आप ऐसा समझें, ट्यूसडे के दिन, कल वाले दिन हमारे पास मार्केट में कोई भी खास डेटा नहीं है। वेडनेसडे के दिन हमारे पास ट्रेड बैलेंस का डेटा है, कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। थर्सडे के दिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है, और उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपके 3 दिन बैंक हॉलीडे चल रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक कैलेंडर अभी भी हमारे पास आप ऐसे समझें काफ़ी हद तक खाली है इस वीक में। लास्ट वीक बहुत अच्छा था, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में आप ऐसे समझें कि बिल्कुल वॉल्यूम ना होने के बराबर था। रीज़न मैंने आपको बता दी थी कि अभी के लिए इंस्टीट्यूशंस का सारा पैसा इक्विटी मार्केट्स पर लगा हुआ है। अभी बाइंग के आप ऐसा समझे कि मैक्सिमम ऑर्डर्स जो हैं वो आपके बुक हो चुके हैं। शॉर्ट सेलिंग का प्रेशर आपकी मार्केट में बढ़ रहा है। देखते हैं दोस्तों, अभी के लिए हम लोग ऑर्डर बुक भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो आप ऐसा समझेंगे कोई ज़्यादा चेंजेस अभी के लिए रिपोर्ट नहीं हो रही मार्केट में। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि मैक्सिमम ऑर्डर जो हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं तकरीबन 24,000 और 24,400 का एरिया है, और उससे भी ज़्यादा अगर आपके कहीं लिमिट लॉन्ग के ऑर्डर लगे हुए हैं तो वो आपका जो एरिया है तकरीबन राउंड टर्न में 25,000 या 25,300-400 तक आप कह सकते हैं कि इस रेंज में बहुत ज़्यादा आपके लिमिट लॉन्ग के ऑर्डर लगे हुए हैं मार्केट में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आज के दिन आप ऐसा समझे कि एक जगह पर और भी पोजीशन बनी है मार्केट में, और वो जगह है तकरीबन 23,000 और 23,300 के आसपास। यहाँ पर भी आपके काफ़ी सारे लॉन्ग के ऑर्डर लगे हुए हैं, लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अभी के लिए मार्केट में शॉर्ट सेलिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। चार्ट्स पर जाकर मैं आपको एग्जैक्टली सप्लाई और डिमांड बताता हूँ, बल्कि बढ़ते हैं अभी चार्ट की तरफ। हमेशा की तरह हम स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से, और करंट मार्केट प्राइस हमारे पास चल रही है तकरीबन 25,700 और 750 का एरिया। ठीक है, इस वीक में हमारे पास डिमांड और सप्लाई जोन में अच्छी खासी चेंजेस रिपोर्ट हुई हैं, और वो मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन पहली जो डिमांड जोन मेरे चार्ट्स पर आ रही है मेरे पास, तकरीबन वो आप ऐसा समझें कि 25,200 से लेकर 25,350 400 का एरिया, ये हमारे पास इस वीक में पहली डिमांड जोन है। और अगर सेकेंड डिमांड जोन की बात करें तो वो भी काफ़ी करीब है, और तकरीबन आप ऐसा समझें कि 24,700 और तकरीबन 24,900, ये पूरा एरिया जो है, अगर हम इसको पूरा जोन एक बना देते हैं तो आप ऐसा समझें कि 24,800 से लेकर 25,400 का एरिया, ये पूरी टेरिटरी आपकी मार्केट में बड़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। ठीक है, और की लेवल में आपको बता देता हूँ कि अगर आज या कल में आप परचेजिंग करते हैं, अपनी मार्केट में बाइंग लगाते हैं, शॉर्ट सेलिंग जो भी आप करते हैं, तो मैं एक लेवल आपको बता देता हूं। तकरीबन वो लेवल है दोस्तों 24,800 का। अगर 24,800 के नीचे क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाती है और आप मार्केट में बाइंग पर बैठे हुए हैं, तो कोशिश कीजिएगा फिर आप मार्केट में से निकल जाइएगा, क्योंकि मार्केट में जो उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन आ रही है काफ़ी दूर है, तकरीबन 23,100 के आसपास। ठीक है, तो अभी मार्केट आप ऐसा समझें कि लेवल मैंने आपको बता दिया, तकरीबन 24,800 से लेकर 25,300-400 तक मार्केट में चार्ट्स पर ये बहुत सॉलिड डिमांड जोन है। ठीक है, और अगर वो प्राइस भी मैंने आपको बता दी कि भाई 24,800 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो फिर आपने मार्केट में से निकलना है, क्योंकि काफ़ी सारा फिर रूम आपकी मार्केट में खुल सकता है। और अगर ऊपर की बात करें तो तकरीबन लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि यार हमारे पास जो अभी के लिए सप्लाई रिपोर्ट हो रही है वो ये वाला जोन था, तकरीबन 27,000 और 27,300 के आसपास, और सेकंड सप्लाई हमारे पास आ रही है एग्जैक्टली सिमिलर जोन है 28,300 से 700 का एरिया।
अगर इथीरियम की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस हमारे पास 1815 की चल रही है और लास्ट टाइम मैंने आपसे रिपोर्ट किया था, तकरीबन लास्ट वीक की जो पहली सप्लाई थी हमारी 1920-25 की, मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास एक अच्छी खासी सप्लाई है। और पर मेजर जो चीज़ थी, तकरीबन आप ऐसा समझेंगे लास्ट वीक में वॉल्यूम बिल्कुल शॉर्ट था मार्केट में और पूरा वीक इथीरियम ने एग्जैक्टली उसी सप्लाई के आसपास ही गुजारा है, 1890 और 1905, 1910, 20, ठीक है, लेवल एग्जैक्टली मार्केट ने आपको दिया है, लेकिन क्लैरिटी मार्केट में बिल्कुल नहीं थी। अभी के लिए जो मैंने लास्ट वीक आपको डिमांड जोन बताई थी तकरीबन 1755 से 65 का एरिया, आज वो हमारे पास लो रिपोर्ट हुआ है मार्केट में। इथीरियम के चार्ट पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कोई ख़ास चेंजेस बिल्कुल रिपोर्ट नहीं हुई है, रेंज बाउंड मार्केट है आपकी, लेवल भी बिल्कुल सिमिलर है। लेवल में आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, जो फर्स्ट डिमांड जोन है लास्ट वीक वाली है 1750 से लेकर 65 का एरिया। और अगर इसकी मोस्ट एक सॉलिड डिमांड जोन मैं आपको बताऊं तो आपको पता है, काफ़ी बार मैं आपसे कह चुका हूं कि जब तक आपकी मार्केट इथीरियम की 1680 से ऊपर है तो इथीरियम आपका काफ़ी बुलिश है। अभी भी आपका इथीरियम जो है स्पेशली ये बुलिश टेरिटरी में ही ट्रेड हो रहा है। और सॉलिड डिमांड जोन मैंने आपको बता दी, अगर आपकी मार्केट में 1755 के नीचे क्लोजिंग रिपोर्ट होती है तो फिर मार्केट आपकी 1680 तक का जो लेवल है ये ट्राई करने जा सकती है। इसके अलावा एक और भी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है कि जब भी आपका BTC आपकी डिमांड जोन पर आ जाए तो इथीरियम की जो भी प्राइस चल रही हो उस टाइम में आप अपनी यहाँ पर अच्छी खासी पोजीशनिंग कर सकते हैं। सप्लाई हमारे पास सिमिलर है, पहली सप्लाई आप ऐसा समझें कि अभी के लिए तकरीबन बिल्कुल सिमिलर जोन है आपका, वही 1900 और 1920 के आसपास, ठीक है। यही स्ट्रॉन्ग जोन था आपकी इथीरियम में, पर लास्ट वीक हमें बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं मिली। इस वीक में लग रहा है कि अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हो सकता है, मार्केट में न्यूज़ भी बड़ी सॉलिड है। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपने पोजीशनिंग करनी है, सिर्फ शाम में मैंने आपको मना किया था ट्रेड से, अभी के लिए अगर आपको मार्केट डिमांड या सप्लाई जोन पर कहीं भी मिले, ज़बरदस्त मार्केट में ट्रेड होगा। और स्ट्रेटजी आपको, जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं आपको पता है कि अगर क्लोजिंग के नीचे आप क्लोजिंग के टाइम में प्राइस आपकी जो डिमांड या सप्लाई जोन आपको बताई है उसके ऊपर या नीचे आ जाती है तो आपने अपना हल्का पुल्का SL लेके निकल लेना है। अगर नहीं आती तो फिर आप मार्केट में वेट करें, अगर डिमांड पर परचेजिंग है तो इंशाल्लाह आपको सप्लाई तक मार्केट ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों ये तो थी मार्केट की आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।